हेलो दोस्तों, आज हॉस्पिटल में एक ऐसा केस आया जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि इस केस को आपके सामने ज़रूर डिस्कस करूं। एक इमरजेंसी में एक फ़ीमेल पेशेंट आई जिनको सीवियर चेस्ट पेन, सीने में तेज़ दर्द हो रहा था। जब हमने इन्वेस्टिगेशंस किए तो डायग्नोस्ड हुआ कि उन्हें एक्यूट हार्ट अटैक आया है। गॉड विलिंग सही वक्त पर उन्हें हॉस्पिटल लाया गया और हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। लेकिन इस इंसिडेंट ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया दोस्तों कि आखिर कितने लोग हैं जिनको चेस्ट पेन को नॉर्मल एसिडिटी समझकर घर बैठ जाते हैं। अगले मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी को चेस्ट पेन हो तो कब फ़ौरन अलर्ट होना है और क्या करना है। सबसे बड़ा सवाल, हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता है, तो फिर फ़र्क कैसे समझें। अगर दर्द हार्ट अटैक का है तो उसके कुछ खास लक्षण होते हैं दोस्तों। ये सिर्फ दर्द नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे सीने पर किसी ने बहुत भारी वज़न रख दिया हो या कोई सीने को निचोड़ रहा है। ये दर्द अक्सर रेडिएटिंग इन नेचर होता है, जैसे ये दर्द रेडिएट करके आपके लेफ्ट आर्म्स पे जाएगा, गर्दन में जाएगा, जबड़े पे जाएगा या बैक ऑफ द पीठ पे रेडिएट करता है। दर्द के साथ साथ अचानक बहुत ठंडा पसीना आना और सांस फूलना, ये बहुत बड़ा वार्निंग साइन हो जाता है फ्रेंड्स, जैसे आज हमारी पेशेंट्स के साथ हुआ। लेकिन एक चीज़ नोट करने वाली वो ये है कि कई बार वेमेंस में और डायबिटिक पेशेंट्स में अक्सर तेज़ दर्द नहीं होता है। उन्हें सिर्फ बहुत ज़्यादा घबराहट या फिर नोज़िया मतलब वोमिटिंग जैसा मन या पेट के ऊपरी हिस्से में जलन महसूस होता है। मेडिकल साइंस में हम एक टर्म यूज़ करते हैं, गोल्डन आवर। हार्ट अटैक आने के बाद जो पहला 1 घंटा होता है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा प्रेशियस और कीमती होता है। लेकिन सवाल है क्यों? क्योंकि हार्ट अटैक का मतलब है दिल की आर्टरी में ब्लॉकेज आना, जिससे दिल की मसल्स को ब्लड मिलना बंद हो जाता है। जितना ज़्यादा वक्त गुजरेगा दिल को वो हिस्सा परमानेंटली डैमेज होता चला जाता है दोस्तों। अगर आप पहले 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर ब्लॉक्ड आर्टरी को खोल कर दिल को बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। इसलिए टाइम इज़ मसल, वक्त ही दिल की ताकत है फ्रेंड। अब आते हैं दोस्तों सबसे ज़रूरी बात पर। अगर आपके सामने किसी को ऐसा दर्द हो तो आपको क्या करना चाहिए। घर पर बैठकर एसिडिटी की दवा का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। उन्हें चलने फिरने से या सीढ़ी चढ़ने से बिल्कुल रोकें। हर तरह का एक्सर्शन दिल पर लोड बढ़ाता है। अगर डॉक्टर ने पहले से सजेस्ट किया है तो सॉर्बिट्रेट ज़बान के नीचे रख दीजिए या फिर एक एस्पिरिन 300 mg की गोली उन्हें चबाने के लिए दीजिए। ये ब्लड को क्लॉट को बढ़ने से रोकती है। किसी छोटे क्लिनिक के चक्कर में वक्त ज़ाया ना करें, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां ECG और इमरजेंसी सेटअप मौजूद हो दोस्तों। आज जो पेशेंट हमारे पास आई उनकी जान इसलिए बची क्योंकि उनके परिवार ने देर नहीं किया। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के नाते मैं आपको हमेशा कहता हूं, अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर कंट्रोल में रखिए, स्मोकिंग से दूर रहिए और रोज़ थोड़ा वॉक कीजिए। लेकिन अगर कभी किसी इमरजेंसी आए तो डरना नहीं है, अलर्ट रहना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आपके एक शेयर किसी की जान बचा सकता है।